रहा है वो। सर बैंगलोर का कार्ड है और बैंगलोर में ही रहता है, एड्रेस बैंगलोर का है। तो जोधपुर में होता तो अभी मिल भी जाता सर उनको, थोड़ा क्या है। तो सर वो कह रहा है एक बार एडवोकेट से बात करो, कैसे होता नहीं है हमारा, ये नहीं होता है, तो क्या नहीं सर होता बात है? करना चाहिए। 10% 15% में नहीं होता है SBI का। तो वही सर एक बार बात करूँ, कॉन्फ्रेंस लूँ? ले लो ले लो। आप जिस मैडम सर से बात कीजिए। हाँ हेलो, हाँ जी बोलिए। सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर आपका नाम? नरेंद्र जोशी। नरेंद्र जोशी। सर आप एडवोकेट हो क्या इनके? बिल्कुल, बोलिए। ओके सर, आप इनका क्रेडिट कार्ड का एक आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है सर। कार्ड नंबर एंड्स विथ 85, ठीक है। तो उनका आउटस्टैंडिंग आके 96,175 रुपीज है। तो मैंने उनको सेटलमेंट ऑफर किया सर, वो यूसेज किया है 58,000 सर, 58,745 रुपीज है। तो मैंने उनको सेटलमेंट करवाने के लिए मैंने कॉल किया था सर। 24,000 को मैंने ऑफर किया सेटलमेंट लेटर। ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 58,000 को सेटलमेंट करवा के दो 10%। तो आप ही बताइए सर, SBI का रूल्स और रेगुलेशन क्या है सर? कितने टाइम से डिफॉल्ट है इनका? सर ये लास्ट पेमेंट पर 2024 में ये ऑटो डेबिट हुआ है 365 रुपीज, उतना ही है सर। 1 साल हो गया है सर इनका पेमेंट आके। 1 साल हो गया? बस इनको, हाँ 1 साल हो गया। तो मैंने बस इनको यही कहा कि आपको प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली बोला था। तो ठीक है सर, 96,000 का मुझे उसका सेटलमेंट करा के 24,000 वन शॉट करके देती हूँ, आपको पेमेंट करके क्लोज कर लीजिए 26 को। सेटलमेंट राइज करना है, जस्ट कंफर्म कीजिए, मैंने बोला। तो ये पता नहीं सर क्या क्या अब मुझे बोल रहे हैं कि कंप्लेंट कॉपी है, FIR है, ये है वो है। बताइए सर इनके कौन से कंप्लेंट कॉपीज है सर आपके पास में? देखिए, अगर किसी रिकवरी एजेंट ने बदसलूकी की होगी तो उसकी कंप्लेंट होगी। सर क्यों करेंगे सर, क्यों करेंगे? कोई भी एजेंसी का बंदा खुद क्यों आपके साथ बदतमीजी करेगा सर? अगर आप शायद अभी बात करने में ये करेंगे तो ना सर। रिकवरी से जुड़े आप? सर मैं यहाँ ये रिकवरी से नहीं, मैं SBI ब्रांच से, SBI से बात कर रही हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, अभी HDFC बैंक की एक लड़की ने देश के सैनिक के साथ जो दुर्व्यवहार किया और जो गंदी भाषा में बात की, क्या आप जानते हैं कि रिकवरी वाले किस हद तक जा रहे हैं? नहीं, लेना देना तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी बैंक है, आप भी बैंक है, ठीक है ना। तो रिकवरी एजेंट किसी भी हद तक जा रहे हैं। सर एज अ बैंकर देखिए, उनको कोई हक नहीं बनता कि कस्टमर्स के साथ बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि इनका आउटस्टैंडिंग कितना हो रहा है? सर 96,175 रुपीज है सर। तो ये क्या फ्यूचर में लोन वगैरह चाहते हैं या नहीं, ये मुझे तो नहीं मालूम। इनकी एज लगभग 30 इयर्स है ना, 30 साल है। मैं बस इतना कहूंगी कि सिविल क्लीन अप ले लीजिए, आपको फ्यूचर में लोन ये होगा ना सर। नहीं, मल्टीपल लोन का इशू है। अगर एक को निपटाएंगे तो ओके, एक को निपटाएंगे दूसरे में भी सिविल का इफेक्ट रहेगा, और सिविल तो हमको जब ऊपर करनी होगी ना वो कर लेंगे, सिविल वाला कोई तनाव नहीं है। सर अगर आप कितना दे सकते हैं मैक्सिमम वेवर, ये बताइए आप। मैक्सिमम सर 24,000 ही बोला है सर मैंने। नहीं तो आपने 24,000 अगर 96 का भी बोला है तो ये तो 25% ही हुआ ना। हाँ सर, वही पार्टी की कंडीशन नहीं है। जब पार्टी की कंडीशन नहीं है तो आपके SBI में 10% में भी करते हैं, कोई इशू नहीं है वो तो। सर 10% कौन सा? अच्छा आप एक काम कीजिए सर, कौन 10% देता है? आप एक काम कीजिए, आप आपके मोबाइल नंबर प्रोवाइड कीजिए, मैं आपको 100+ सेटलमेंट लेटर देता हूँ। बताऊं सर, उन्होंने यूज किया है 58,000। फिलहाल देखिए, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? 10% डालिए सर। सर 58,000 का 10% डालिए सर, कितना आता है सर आपको? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप इतने तनाव में मत आइए।
तनाव में मैं नहीं इतना डिप्रेशन में मत आइए सर। डिप्रेशन में नहीं बोल रही हूँ। वो पर्सन जो है 60,000 यूज किया है। 60,000 का 10% कितना होता है सर? 6,000 रुपया होता है। हाँ, 6,000 रुपया होता है। 6,000 रुपए। अच्छा, अभी 1 साल से अभी पेमेंट नहीं भरा है ना, तो इसका इंटरेस्ट लेट पेमेंट चार्जेस फीस कौन भरेगा? 1 साल से नहीं भरा तो वैसे ही राइट ऑफ हो गया, उसके बाद तो कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर? कौन कौन बोला है सर? अगर कस्टमर 3 मंथ्स कंटिन्यूसली पेमेंट एक काम कीजिए, कौन सी ब्रांच से बोल रहे हैं आप? MG रोड ब्रांच से सर। MG रोड ब्रांच से। क्या है आपका एम्प्लॉय आईडी नंबर क्या है? क्यों सर? आप मुझे एक काम कीजिए, आप अपना एम्प्लॉय आईडी और आपका कार्ड भेजिए सर। अब भी भेजता हूँ। आपका मोबाइल नंबर लिखवाइए। लीजिए। बोलिए। यही नंबर अभी जो बात कर रहे हैं ना, आप अपने कस्टमर से ले लीजिए नंबर। नहीं, आप बोल दीजिए ना। मैं ये देती हूँ। मेरा डिटेल तो अभी दे रहा हूँ ना मैं आपको। आप नंबर बोलिए आपका। आप एक लॉयर हो। लॉयर होने के बावजूद आपको बैंक रूल्स रेगुलेशन नहीं पता है क्या? आपको नहीं पता है मैडम, आपको नहीं पता है। सुनिए। कस्टमर के फेवर में यार एक बात बताओ मुझे, आप लोगों को रेगुलर बोलने के अलावा कुछ और आता है? किसी को सुनते नहीं हो क्या रेगुलर सर? अब जब एक बात बताइए, आप जब रेगुलर बोलते रहे तो मैंने आपकी बात सुनी। अब आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी क्या है कि आप मुझे सुने? आपकी ड्यूटी ये आपकी ड्यूटी ये है कि आप मुझे सुने। तो अपनी बात ये है कि आप ये कहते हो कि SBI कार्ड जो है वो 10% में नहीं करता है, तो मैंने आपको क्या कहा? अगर मैं आपको अपना फ्लॉट कर करके लिया होगा, कुछ ना कुछ बोल के लिया होगा बेकार में। अब देखिए आ गए आप रिकवरी वाली लैंग्वेज पे। अब आप सुनना नहीं चाहते हो ना, सुनना नहीं चाहते हो। सुनिए बात करना है सर। आप गर्ल्स हैं। मेरा नंबर भेजिए, आप भेजिए सर। मैं अपने नंबर अभी बोलती हूँ, आप भेजिए डिटेल्स। मैं मेरे मैनेजर को कॉल कर लेती हूँ। बोलिए नंबर बोलिए। 90711 90711 56 573। किस नाम से सेव करूँ ये? सर मेरा नाम रूबीना बानो है। रूबीना बानो, ठीक है जी, ठीक है। अब आपके कंपनी के सेटलमेंट लेटर। मुझे सेव मत कीजिए, आप बस आपका डिटेल जो है वो फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा, मेरी डिटेल फॉरवर्ड करने पर आप जो है मुझे आपकी एम्प्लॉय आईडी व्हाट्सएप करेंगे, राइट? पहले भेजिए तो सही। अरे बताइए ना। मैं अपने मैनेजर को कॉल लेती हूँ ना आपको। मैम सर की आईडी अगर आपको जाननी है तो सर के फेसबुक। अरे नहीं, इनको वहां तक नहीं ले जाना है, ये गश खा जाएंगे, ठीक है ना? क्यों खा जाओ? गश खा जाओगे मैडम। अरे वाह, इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपके जो दोस्त है वो भी नंबर 1 फ्रॉड है। एक नंबर के फ्रॉड है, दोनों भी। आगे ना पेमेंट करने की औकात नहीं है, इतना सब बता रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारी औकात नहीं है। सब बात कर रहे हो सर। मैं क्या कह रहा हूँ, सर भी बोल रहे हो और औकात भी बोल रहे हो। भूल गए अभी HDFC वाली लड़की का क्या हाल हुआ है? क्यों खुद का नंबर लाना चाहते हो उसमें? सुनो, नौकरी कर रहे हो ना जिस कंपनी में, जब मामला उल्टा पड़ता है ना तो HDFC ने भी कह दिया हमारी एम्प्लॉय नहीं है। क्यों बेवजह खुद को क्या नाम है कृष्णा जी ब्लॉक करो, इनको ब्लॉक करो, कोई सेटलमेंट मत करो, ब्लॉक करो, ठीक है? ये 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट किसी तरह की बात करने के लायक नहीं है, ब्लॉक करो इनको। ये 2 कौड़ी के लोग होते हैं जो अपनी औकात पे आ जाते हैं। इन लोगों को बोलने की तमीज नहीं होती है, इसलिए बिना एम्प्लॉय आईडी कभी जाने। और मतलब अभी जब मैंने कहा मैं मेरी आईडी भेजता हूँ तो इनकी बात आ गई, नहीं ये अपनी आईडी नहीं दे सकते, इसीलिए आपके रेफरेंस पे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। हाँ तो अभी कंप्लेंट फाइल करते हैं इनकी, अभी कंप्लेंट फाइल करते हैं। अपन कोई कम है? पहले रिकवरी एजेंट को पट्टे नहीं पड़वाए क्या?
अभी और पढ़वाते हैं, क्यों टेंशन है? तो रोज हाथ जोड़ के जाते हैं सर मुझे। बस बस बस, तो अभी इनका नंबर लेते हैं, टेंशन नहीं करना, ठीक है? बस सारे इन्हीं का लेना है सर मुझे। ठीक है। एक और है, इनके साथ में एक और साथी है, उनको दोनों को साथ में लेना है। मतलब देखो, अपनी आईडी इनको चाहिए, लेकिन उसके बाद ये खुद की एम्प्लॉय आईडी नहीं भेज सकते हैं, और बाद में HDFC कहती है कि वो एम्प्लॉय मेरा नहीं था, SBI भी कहेगा ये मेरा नहीं है, ठीक है? कंप्लेंट फाइल करो cybercrime.gov.in पे इनकी, ठीक है? बिल्कुल सर, मैं डालता हूं और ब्लॉक करो इसको डायरेक्ट, ऐसे फर्जी रिकवरी एजेंटों को, ठीक है ना? ठीक, ओके ओके ओके।